मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिंदी सेकंड में पार्ट 8 होगा जिसका नाम है क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने विशेषण के बारे में जाना था कि विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके, आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम क्रिया की परिभाषा आपको समझाते हैं। क्रिया की परिभाषा है बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों मतलब किसी वाक्य में जो शब्द हैं, वाक्य में शब्द होते हैं जैसे, तो उसमें किसी के काम करने का या काम होने का बोध हो रहा हो, जानकारी मिल रही हो कि काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, इसकी जानकारी हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कुछ काम करना या पता चलना किसी का, वो हमारा क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु है। क्या है? धातु। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि ये क्रिया के मूल रूप हैं। अर्थात पढ़, खेल या खा। जैसे पढ़ना है तो ना हटा दिया हमने, पढ़, खेल, खा, ये सब हमारे क्रिया के धातु हैं, मूल रूप धातु हैं। आगे हम जानेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो काम कर रहा है उस पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जैसे बालक सो रहा है, बिना कर्म किए, मतलब वो काम नहीं कर रहा है पर फिर भी उसका काम हो रहा है। ठीक है, बिना कर्म किए कार्य करना वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बालक सो रहा है, वो कुछ काम तो कर नहीं रहा है पर क्रिया चल रही है। क्रिया क्या चल रही है कि वो सो रहा है। गीता हंस रही है, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। अगला है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से कोई काम करता है, मतलब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम चल रहा हो या कर रहा हो, उसे हम अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। सीधे अकर्मक में क्या था कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा हो, और सकर्मक में क्या होता है कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्म के साथ साथ क्रिया का होना। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, पत्र बांट रहा है। ठीक है, चपरासी घंटी बजाता है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें ये सब सकर्मक क्रिया हैं क्योंकि इनमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जैसे डाकिया क्या बांट रहा है, पत्र बांट रहा है। पढ़ना, बनाना, खाना, खेलना, लिखना, बजाना आदि सकर्मक क्रिया होती हैं। ओके, ये हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे की जानकारी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। कुछ क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है। ठीक है बच्चों, जो कुछ क्रिया शब्द हैं वो लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे लिंग तथा वचन बदलने से क्रिया के शब्दों का भी रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक वचन, बहुवचन हमने लिए हैं। ठीक है, यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, ये पुल्लिंग है कि घोड़ा दौड़ रहा है पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या होगा बच्चों, घोड़ी दौड़ रही है। यहाँ हमारा क्रिया का रूप बदल गया, रहा है और रहा है से हो गया हमारा रही है, तो यहाँ हमारा क्रिया का रूप बदल गया। इसी तरह हमारा एक वचन और बहुवचन में होता है, घोड़ा दौड़ रहा है और यहाँ क्रिया का रूप बदल गया कि घोड़े दौड़ रहे हैं, रहा है से हो गया रहे हैं। इसी तरह जो और भी क्रिया के शब्द होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एक वचन, बहुवचन के अनुसार बदलते रहते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा लेसन क्रिया यहाँ समाप्त हो गया है। आप इसे अच्छे से घर पे समझना, वीडियो देखना, समझ के लिखकर आप उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, बुक है तो आप बुक से भी इसको रीड कीजिएगा।